नमस्कार। गौरव गरियाबंद के तहत ऑनलाइन क्लास चल रही है जिसमें सभी मुख्य विषय जो हैं और उसके मुख्य टॉपिक पर चर्चा की जाती है और उसका अध्यापन कराया जाता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। Good afternoon, students. I am Deepak Chandravanshi, lecturer in Government Higher Secondary School, Fulkarra. As we know that our exam is going to come very near, and I saw that students do so many mistakes on writing the answer. मतलब मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं जब भी वो आंसर लिखते हैं तो उसमें काफ़ी सारे मिस्टेक्स करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, दो आई टेल यू समथिंग अबाउट क्वेश्चन टैग, माई टॉपिक इज क्वेश्चन टैग, बट बिफोर दैट आई विल एक्सप्लेन यू दैट विच टाइप ऑफ मिस्टेक द स्टूडेंट्स डू, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो किस प्रकार के मिस्टेक जनरली आंसर राइटिंग में करते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं, मतलब जो स्टूडेंट्स के लिए जो नंबर उससे कटते हैं तो वो किस प्रकार के मिस्टेक्स हैं, क्या जनरली गलतियां वो करते हैं, वो हम पहले डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इन इंग्लिश, जब भी हम इंग्लिश का आंसर लिखते हैं इन इंग्लिश, जो स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं सबसे ज्यादा वो करते हैं वो लेटर्स में. मैंने जो देखा है वो है लेटर्स में. लेटर्स मीन्स नॉट about application of letters. Letters means the alphabet letter means A to Z. जो letters हम use करते हैं, whatever letters we use to write. So first of all, we'll see that so we have to know, हमें जानना पड़ेगा, हमें जानना होगा कि कहां पर हमको कैपिटल लेटर यूज करना है और कहां पर हमको स्मॉल लेटर यूज करना है. सो मेनी टीचर्स टोल्ड दैट सो मेनी थिंग्स, बट आई थिंक, लेकिन मुझे लगता है कि जो मिस्टेक्स जनरली स्टूडेंट्स करते हैं जिस पर सबका ध्यान जाता है वो शायद अभी सभी कभी डिस्कस नहीं किया गया हो, तो वो मैं बताना चाहूंगा. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कैपिटल लेटर होता है, सॉरी, कैपिटल लेटर्स A to Z जो हम लिखते हैं, A then B then C then D, in this way till Z. So first of all we have to memorize that where we use capital letter and where we use small letter. So first of all we have to know if you write any sentence, the first letter of any sentence should be capital. For example, I am going to Bilaspur. So always remember that first letter of any sentence should be capital, always be capital. If we take any other example, so we can see the first letter of any sentence, किसी भी सेंटेंस का, किसी भी वाक्य का जो फर्स्ट लेटर होता है, पहला अक्षर होता है, वो हमेशा कैपिटल होता है. यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, फर्स्ट लेटर को भी वो स्मॉल लेटर में यूज कर लेते हैं या लिखते हैं, तो पहली गलती ये हो जाती है.
अब हमें यह ध्यान देना है कि कहां कहां पर हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं और कहां कहां पर हम स्मॉल लेटर यूज करते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है और बाकी रेस्ट ऑफ द लेटर्स शुड बी स्मॉल, वो स्मॉल होना चाहिए। लेकिन यदि हम देखते हैं बट यदि हम प्रॉपर नाउन, जैसे कि सभी ने नाउन पढ़ा होगा, नाउन जानते होंगे, तो उस नाउन में यदि हम प्रॉपर नाउन के बारे में बात करें तो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर चाहे वो सेंटेंस के कहीं पर भी यूज हो, चाहे वो पहले यूज हो, चाहे मिडिल में यूज हो, चाहे लास्ट में यूज हो, कहीं पर भी यूज हो, वेर एवर इट यूज्ड वी ऑलवेज यूज कैपिटल लेटर, वी ऑलवेज यूज फर्स्ट लेटर इज एन कैपिटल लेटर। कि फॉर एग्जाम्पल if I say Rashmi is going to Delhi, so you can say, you can see that first letter of sentence is capital, but the proper noun is used in last word. जो प्रॉपर नाउन है वो लास्ट में यूज किया गया, तो उसका भी फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। तो प्रॉपर नाउन चाहे कहीं पर भी यूज हो, उसका जो फर्स्ट लेटर, प्रॉपर नाउन में स्पेशली पर्सन नेम, एनी प्लेस नेम, एनी रिवर नेम, एनी माउंटेन नेम, इट सो कुछ भी चीज होता है वहां पर, तो उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। एक चीज और ध्यान दिलाना चाहूंगा आप लोगों को, एक लेटर होता है जो हम हमेशा यूज करते हैं, आई। आई मीन्स अ प्रोनाउन, मीन्स मैं, जिसको हम आई, मैं वाला जो लेटर होता है, इट इज नॉट अ लेटर, इट इज अ वर्ड, इट कम्स नाउ वर्ड। आई जो मैं वाला जो बोलते हैं वो हमेशा क्या होता है, एक वर्ड के रूप में होता है, इट इज नॉट ओनली लेटर, इट इज अ वर्ड। सो इस आई को हम कहीं पर भी यूज करें, वेर एवर वी यूज आई एज अ वर्ड, मैं वाला आई, फर्स्ट पर्सन, जिसको आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि उत्तम पुरुष, जो उत्तम पुरुष होते हैं, फर्स्ट पर्सन होता है, वो हमेशा कैपिटल होता है, चाहे वो कहीं पर भी यूज हो, चाहे वो सेंटेंस के फर्स्ट में यूज हो, चाहे मिडिल में यूज हो, चाहे लास्ट में यूज हो, कहीं पर भी यूज हो, वो हमेशा कैपिटल में ही रहेगा। बहुत सारे मैंने पेपर चेक किए हैं, मैंने वैल्यूएशन किया, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस आई को स्मॉल के रूप में यूज करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। तो इस चीज को हमको ध्यान देना है। और उसके बाद एक चीज और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो आंसर लिखते समय, ये तो लेटर की गलती हो गई, उसके बाद सेकंड मिस्टेक होता है हमसे स्पेलिंग मिस्टेक। जो सेकंड मिस्टेक हम करते हैं वो स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स, कि जब भी हम इंग्लिश में कोई आंसर लिखते हैं तो पहला हमारी गलती तो होती है कि वो लेटर में, कि जहां पर कैपिटल होना चाहिए वहां स्मॉल लिखते हैं, जहां पर स्मॉल होना चाहिए वहां कैपिटल लिखते हैं। दूसरा हम मिस्टेक जो हम देखते हैं, हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं, कि जो कुछ ऐसे वर्ड्स, मतलब कुछ क्या, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका स्पेलिंग बच्चों को अच्छे से नहीं पता होता है, तो वहां पर वो स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। तो उसमें भी हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे कि प्रीवियस क्लास में जो सर थे, देवांगन सर थे, उन्होंने स्पेलिंग को याद करने का आसान तरीका भी बताया था कि आप उसको सिलेबल में ब्रेक कर सकते हैं, तो आप आसानी से स्पेलिंग को याद कर सकते हैं। उसके बाद एक और मिस्टेक जो मैंने अक्सर देखा है, वो देखा है मैंने कि ग्रामेटिकल मिस्टेक। ग्रामेटिकल मिस्टेक जो करते हैं
कि हमें किस प्रकार से ग्रामर यूज करना चाहिए, कि हमें जहां पर कहीं पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करना है वहां पर पास कर रहे हैं, जहां पर पास करना चाहिए प्रेजेंट कर रहे हैं। इस प्रकार से ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करते हैं, ये मैंने देखा है। तो उन चीजों से हमें बचना चाहिए, हमें प्रॉपर ध्यान देना चाहिए कि कैसे हमें ग्रामर में हम अच्छे से पढ़े, टेंस वगैरह पढ़े होंगे, आप सभी पढ़े होंगे, तो उसको हमको ध्यान देना चाहिए। उसके बाद एक और जो मिस्टेक जो मैंने अक्सर ये महसूस किया है और देखा है, वो होता है पंक्चुएशन मार्क्स। Punctuation marks. I think each and every student do the same mistake according to punctuation mark. Punctuation mark जो जिसको हम हिंदी में कहते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में मैक्सिमम बच्चे, मैं यदि कहूं कि सभी बच्चे गलती करते हैं तो वो होता ही है वाकई में, क्योंकि पंक्चुएशन मार्क्स में हम ध्यान नहीं देते और इसीलिए लैंग्वेज में हमारे नंबर्स कटते हैं कि हम पंक्चुएशन मार्क में ध्यान नहीं देते। सो मैं बहुत सारे पंक्चुएशन जैसे फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, डैश हो गया, कॉमा हो गया, ये सारे पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। फुल स्टॉप हो गया, कॉमा हो गया, डैश हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स हो गया, ये बहुत सारे मार्क्स होते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं जिसको हम यूज नहीं करते हैं लिखते समय और इसीलिए हमारे मार्क्स कटते हैं। जैसे कि मैंने भी डिस्कस किया कि जो ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, तो चूंकि हम इंग्लिश का एग्जाम दिला रहे हैं, इंग्लिश का पेपर लिख रहे हैं, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें ग्रामेटिकल मिस्टेक पर ध्यान देना चाहिए। जो ग्रामर है उस पर हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप इंग्लिश मतलब लैंग्वेज को छोड़कर, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, उसको छोड़कर किसी और सब्जेक्ट का यदि आप क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करते हैं, उसमें यदि किसी प्रकार का ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं तो वो ओवरलुक किया जा सकता है, उसको नजरअंदाज किया जा सकता है। लेकिन जब हम किसी लैंग्वेज के बारे में बात करें, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, उसमें हमें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं इंग्लिश में लिखता हूं आई एम गोइंग टू मुंबई, यदि हम इस सेंटेंस के बारे में बात करें और इसमें यदि मिस्टेक हम करते हैं, जैसे कि इंग्लिश है, ये इंग्लिश में हमको पूरा ग्रामेटिकल होना चाहिए और लेटर्स का भी हमें ध्यान देना चाहिए, जैसे मैंने कहा स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर। यदि ये किसी दूसरे सब्जेक्ट का पेपर होता, मान लीजिए इंग्लिश मीडियम में कोई स्टूडेंट है, यदि वो मैथ्स का या साइंस का या फिर किसी और सब्जेक्ट का एग्जाम दिला रहे हैं, उसमें यदि हम इस आई को यदि हम ऐसा कर दें और इसको यदि हम ऐसा कर दें और इसको यदि हम ऐसा कर दें, मतलब जहां पर स्मॉल होना चाहिए वहां पर कैपिटल, कहां पर कैपिटल होना चाहिए स्मॉल, ऐसे कर दें, तो उसको ओवरलुक किया जा सकता है। क्योंकि वो जो मेन सब्जेक्ट्स के जो एग्जामिनर होते हैं उनको उस लेटर से या ग्रामर से उतना ज्यादा महत्व नहीं होता है, उतना ज्यादा उनको मतलब नहीं होता है जितना उनको आंसर्स होता है। लेकिन जब कभी हम कोई लैंग्वेज का एग्जाम दिलाते हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो संस्कृत हो, तो हमें इन छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो हम गलतियां करते हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। अब उसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक पर। जो टॉपिक हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है question tag. First of all, we have to know what is question tag. All know what is question. Question, what is question? सभी जानते हैं कि question क्या होता है. But what about the tag? कि ये tag क्या है? Tag is a piece. Is it piece?
जिसको हम टुकड़ा कह सकते हैं। अ टैग विच चेंज द सेंटेंस इनटू क्वेश्चन। जो क्वेश्चन टैग होता है वो हमेशा, टैग जो होता है वो एक पीस के रूप में, एक टुकड़े के रूप में यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन टैग, अब क्वेश्चन टैग क्या होता है, कैसा होता है, कैसे उसको यूज किया जाता है, ये अक्सर एग्जाम में आता है। जो स्टूडेंट्स जो हैं उसमें ध्यान नहीं देते कि, और उसको छोड़ देते हैं। हर साल एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन टैग से, और स्टूडेंट सोचते हैं कि ये तो एक ही नंबर का है या 2 नंबर का, हम इसको लीव कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ी सी सावधानी रखें, और उससे यदि हमको 1 या 2 नंबर मिल जाए तो क्या बुरा है, बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए हमको ध्यान देना चाहिए हर एक चीज पर। सबसे पहले तो हमें ध्यान देना चाहिए कि वी शुड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, हमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहिए, किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो क्वेश्चन टैग हो, चाहे कोई और भी टॉपिक क्यों ना हो। तो क्वेश्चन टैग जो होता है वह होता है कि जो स्टेटमेंट है, जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना। Whatever statement is given, we convert the sentence statement into question, that is question tag। एक टैग लगाकर उसको हम क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं बोलता हूं कि I eat an apple, यदि ये हमारा सेंटेंस है, ये हमारा स्टेटमेंट है, तो इसमें क्वेश्चन टैग हम कैसे पुट करेंगे। तो वी राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द होल सेंटेंस, देन बोथ द थिंग्स, वी कैन डू बोथ द थिंग्स, आइदर वी पुट फुल स्टॉप, देन वी पुट क्वेश्चन टैग एज अ कैपिटल लेटर, और वी कैन यूज कॉमा, देन वी यूज in this way. So now we'll discuss about the rules. What are the rules to tag question tag, to put question tag in any statement? What are the rules? ये हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन टैग। सो सबसे पहले आता है प्लेसमेंट। What about the placement? तो क्वेश्चन टैग आर प्लेस एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट, कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो क्वेश्चन टैग है वो हमेशा स्टेटमेंट के एंड में प्लेस किया जाता है, उसको पुट किया जाता है, उसको लिखा जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि यदि कोई स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग उसका हमेशा लास्ट में, एंड में, हमेशा उसके समाप्ति पर यूज होता है, ऐड होता है या टैग कहते हैं, इसलिए उसको टैग कहा गया, क्वेश्चन टैग। टैग पीस विच क्रिएट द होल स्टेटमेंट इनटू क्वेश्चन, जो विच क्रिएट द क्वेश्चन फॉर दैट स्टेटमेंट, मतलब उस स्टेटमेंट के लिए क्वेश्चन क्रिएट करता है, दैट इज क्वेश्चन टैग, उसी को हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। तो पहला तो हो गया प्लेसमेंट, फिर आता है पोलैरिटी। तो यहां पर अब दूसरा, जैसे कि हमने कहा स्टेटमेंट लास्ट में, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल देखा था, और एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि यदि हम कहते हैं we are playing football, if the statements like that, so now we have to put question tag for that statement. So as I told you, question tag always placed एंड ऑफ द स्टेटमेंट, एंड ऑफ द सेंटेंस, तो सेंटेंस के आखिरी में। तो पूरे स्टेटमेंट को लिखने के बाद, पूरे सेंटेंस को लिखने के बाद यहां पर हम एक कॉमा पुट करेंगे, देन वी यूज क्वेश्चन टैग। तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो होगा आंट वी। अब ये कैसे होगा, ये तो पहला ये हमने बताया कि
हमेशा जो है क्वेश्चन टैग है वो लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में, स्टेटमेंट के लास्ट में यूज किया जाता है। अब दूसरी बात आती है कि उसके पोलैरिटी के बारे में, कि वो कैसा होता है। तो हमेशा हमेशा याद रखना पड़ेगा, हमको ये चीज को याद रखना पड़ेगा कि यदि हमारा स्टेटमेंट, इफ द स्टेटमेंट इज इन पॉजिटिव फॉर्म, सो द क्वेश्चन टैग विल बी इन नेगेटिव फॉर्म। कि यदि आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव में है तो उसका जो अफर्मेटिव में है तो उसका जो क्वेश्चन टैग है वो हमेशा नेगेटिव, मतलब ऑपोजिट में ही वो बनता है। क्वेश्चन टैग हमेशा ऑपोजिट में ही बनता है, ऑपोजिट स्टेटमेंट बनता है। कि जैसे कि यदि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है या अफर्मेटिव जिसको हम कहते हैं, तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव में बनेगा। लेकिन यदि आपका स्टेटमेंट नेगेटिव में हो तो उस कंडीशन में आपका क्वेश्चन टैग जो होता है वो पॉजिटिव में या अफर्मेटिव में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, he is not playing well। अब देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव में है, तो उसका जो क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव फॉर्म में, अफर्मेटिव फॉर्म में बनेगा। तो वो हो जाएगा आपका isn't he, is he। So you can see in first statement, पहले स्टेटमेंट में जो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इन पॉजिटिव फॉर्म, सो एंड द क्वेश्चन टैग इज इन नेगेटिव फॉर्म, and in the second sentence the statement is in negative form and the question tag is in positive form। so always remember, हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन टैग होता है उसका जो रूप होता है वो हमेशा उसके स्टेटमेंट के ऑपोजिट फॉर्म में होता है। कि यदि वो स्टेटमेंट पॉजिटिव में है तो उसका टैग जो है, क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव में होगा, और यदि आपका स्टेटमेंट नेगेटिव में है तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव फॉर्म में होगा। उसके बाद हमारा आता है ऑक्सिलरी वर्ब। auxiliary verb, now we have to pay attention on the auxiliary verb। क्वेश्चन टैग always starts with auxiliary verb। कि क्वेश्चन टैग जो है वो हमेशा auxiliary verb के साथ ही बनता है। auxiliary verb या जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, जिसको हिंदी में हम सहायक क्रिया भी कहते हैं। तो क्वेश्चन टैग जो हमेशा होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ही क्रिएट होता है, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ही बनता है। अब ऑक्सिलरी वर्ब कैसा होगा? तो दैट ऑक्सिलरी वर्ब डिपेंड ऑन द टेंस एंड द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट। कि वो जो ऑक्सिलरी वर्ब है जो यूज होगा वो पूरा डिपेंड करता है, टोटल डिपेंड ऑन द टेंस एंड द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट। कि यदि आपका स्टेटमेंट प्रेजेंट टेंस में है या सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो उसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वही से ऑक्सिलरी वर्ब के साथ वो क्वेश्चन टैग बनेगा। और साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान देना होगा, वी हैव टू पे अटेंशन अबाउट द सब्जेक्ट। कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो उसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन टैग बनेगा, उसका एक उसी के अकॉर्डिंग आपका ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा। और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल नंबर में है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसमें ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा। फॉर एग्जांपल, इफ आई से आई, आई इज अ सिंगुलर नंबर और आई के साथ हमेशा हम यूज करते हैं एम। सिंपल तो प्रेजेंट टेंस में जब बात करें तो आई एम, यदि मैं बोल रहा हूं कि आई एम राइटिंग अ बुक, तो नाउ हियर द ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज गिवन इन दिस स्टेटमेंट। सो वी यूज द सेम स्टेटमेंट फॉर क्वेश्चन टैग। कि हम उसी स्टेटमेंट को क्वेश्चन टैग के लिए यूज करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा ये कॉमा के बाद एमंट आई, इस प्रकार से। तो ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में कि जो क्वेश्चन टैग है वो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ, या जिसको हम सहायक क्रिया कहते हैं उसके साथ ही ये होता है, उसी के साथ ये क्वेश्चन टैग क्रिएट होता है या बनता है।
देन मॉडल्स वर्ब, उसके बाद हम देखते हैं मॉडल्स वर्ब कि यदि जो वर्ब है वो मॉडल्स वर्ब है। मॉडल्स वर्ब जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, इस प्रकार की यदि मॉडल वर्ब्स हैं तो इन मॉडल वर्ब्स में यदि स्टेटमेंट में ये मॉडल वर्ब यूज होता है, इफ द मॉडल वर्ब्स आर यूज इन द स्टेटमेंट, सो वी हैव टू पुट दिस मॉडल वर्ब, सेम मॉडल वर्ब फॉर क्वेश्चन टैग, कि उसी मॉडल वर्ब को हम क्वेश्चन टैग के रूप में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, you can lift the box, you can lift the box, so here we can say, हम देख सकते हैं कि यहां पर मॉडल वर्ब कैन यूज हुआ है, and when we put question tag for the statement we use the same model verb for question tag, so यहां पर हो जाएगा after comma can't you, इन दिस वे। तो ये हो गया आपका मॉडल वर्ब। देन इफ द स्टेटमेंट्स इज गिवन लेट्स, स्टेटमेंट में यदि लेट्स दिया हुआ है, यदि स्टेटमेंट में लेट्स दिया हुआ है तो उसका क्वेश्चन टैग बनेगा शैल वी, उसका क्वेश्चन टैग बनेगा सॉरी shall we. So always remember, if the statement is given let's, so the question tag will always be shall we. For example, यदि आपका सेंटेंस है आपका let's go, and now we have to put question tag for the statement, so here we use after comma shall we, then question mark. And we should always remember that if we create question tag, so we shouldn't forget the question mark after the question tag, कि question tag के बाद हमें question mark लगाना नहीं भूलना चाहिए। ये भी मिस्टेक अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं और उससे उसके मार्क्स जो है कट जाते हैं, उनके नंबर कम हो जाते हैं। उसके बाद आता है नीड, उसके बाद नेक्स्ट होता है, हम देखते हैं if the statement is given need, तो उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? तो if the statement is given need, in the sentence is need, so उसका क्वेश्चन होगा don't या doesn't, don't either doesn't, according to the subject of the statement. If the subject is in singular number, then we use doesn't, and if the subject is in plural form, then we use don't. For example, यदि आपका सेंटेंस है आई नीडंट रिक्वायर दिस बुक,
So here we can see that here need is come in the statement. So here we use don't or doesn't. So we have to see the subject. The subject is in I. The subject is in singular number, but we use it as plural number. So with I we use don't. So here it comes do I, or then क्वेश्चन मार्क. ये हो गया निदंड का. और उसके बाद अब नेक्स्ट हम देखते हैं used to. If the statement is given used to, used to means habitual work. If the habitual work is given in the statement, so the question tag will be didn't. उसका क्वेश्चन टैग होगा didn't. और उसके बाद एक आता है shall I और shall. shall या will. तो shall और will. तो उसके लिए हम यूज करते हैं shan't और won't. ये क्वेश्चन टैग यूज किया जाता है. तो ये सारे चीजें हैं, चाहे वो मॉडल वर्ब के साथ ऑक्सिलरी वर्ब सभी के साथ हम ये क्वेश्चन टैग यूज करते हैं. अब उसको हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू टेंस, कि हम एक एक टेंस का कुछ एग्जांपल लेते चलते हैं, एक एग्जांपल लेते चलते हैं. क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन टैग ऑलवेज डिपेंड ऑन द टेंस, कि वो टेंस पर आधारित होता है कि जो टेंस में आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है उसी टेंस का क्वेश्चन टैग उसमें यूज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. वो हमको ध्यान में देना होगा. तो यदि हम एक एक टेंस को हम बारीकी से देखें, एक एग्जाम्पल भी देखें, तो हमको और क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन टैग कैसे पुट किया जाता है. तो यदि हम सबसे पहले देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करें, हम प्रेजेंट टेंस और उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई भी सेंटेंस लेते हैं. मान लीजिए हम कहते हैं कि शी कुक्स फूड, सब्जेक्ट देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट. यही सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्मूला होता है या स्ट्रक्चर होता है. तो यदि ये स्टेटमेंट है, यदि ये सेंटेंस है और इसमें हमको क्वेश्चन टैग यूज करना है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कि वो कौन से टेंस में है. तो जैसे हमने पहचान लिया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो अब नेक्स्ट हमको देखना पड़ेगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब, विच ऑक्सिलरी वर्ब वी यूज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वी यूज डू और डज. इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वी यूज डू और डज. सो हियर it is given third person singular number. Now the question arises where we use do and where we use does. So we can distribute in it according to person and number. First person, second person, third person. First person I and this is singular number and plural number we. Which is the plural form of I. And second person, either it may be singular number or plural number, we use you. And in third person singular number, it comes he or she or it or any name. These are singular number. But about the plural number, we use they. So now the question arises where we use do and where we use does. So we always use does with third person singular number.
डस को हम हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही यूज करते हैं और बाकी सभी के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। तो हम देख सकते हैं शी कम्स इन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सो वी यूज डज एज अ ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया के रूप में हम डस का ही प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा तो इस क्वेश्चन के लिए, इस स्टेटमेंट के लिए जो क्वेश्चन टैग बनेगा, देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उसके लिए हम डज यूज करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा। और चूंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट, जैसे मैंने बताया था कि जो क्वेश्चन टैग है वो हमेशा ऑपोजिट फॉर्म में बनता है कि यदि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा, और यदि आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव में है तो उसका जो क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव में बनेगा, तो ये हो जाएगा डजंट शी। एक चीज और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आपका जो क्वेश्चन टैग है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है, जो सहायक क्रिया है, उसके बाद जो हम वर्ड यूज करते हैं, जो हम सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को जब हम यूज करते हैं, जो सब्जेक्ट है वही आपके क्वेश्चन टैग के साथ यूज होगा उस ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। तो उसको हमको याद रखना पड़ेगा, हमको ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन टैग में ऑक्सिलरी वर्ब के साथ वी ऑलवेज यूज प्रोनाउन, हम वहां पर प्रोनाउन का ही प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन को यूज करते हैं। कि यदि यहां पर आपका सब्जेक्ट जो है वो नाउन के रूप में हो, मान लीजिए यहां पर सब्जेक्ट नाउन के रूप में हो, if the statement is like that, Shakti sings a song, तो here we can see कि द सब्जेक्ट इज इन नाउन फॉर्म, वो नाउन है। और जब हम इसका क्वेश्चन टैग हम यहां पर पुट करेंगे तो ये जो नाउन है इसी नाउन का प्रोनाउन फॉर्म हम ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ, सहायक क्रिया के साथ यूज करेंगे। तो वो हो जाएगा, अब शक्ति थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके साथ हम डस का यूज करते हैं, तो यहां पर हम कॉमा लगा के हम डस यूज करेंगे। और चूंकि ये पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव फॉर्म होगा, तो ये डजंट। अब शक्ति के लिए जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे, व्हाट दैट विल बी ही, बिकॉज शक्ति इज मैस्कुलिन जेंडर और मैस्कुलिन के लिए हम प्रोनाउन ही यूज करते हैं, तो वहां पर यूज हो जाएगा डजंट ही। तो इस प्रकार से ये हो गया डजंट ही। तो ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए। यदि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कोई सेंटेंस लें, यदि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कोई सेंटेंस लें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यदि कोई सेंटेंस ले और उसमें हम क्वेश्चन टैग पुट करना हो हमें, तो हम देखेंगे कि here we can see Neeraj is playing hockey, present continuous tense, subject then helping verb is, am, are, then first form of verb with I is an object, ये उसका स्ट्रक्चर होता है। तो इस स्टेटमेंट में यदि हमको क्वेश्चन टैग पुट करना होगा, यदि हमको टैग करना होगा, तो वहां पर ऑलरेडी यहां पर हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, तो उसी हेल्पिंग वर्ब को, उसी ऑक्सिलरी वर्ब को हम क्वेश्चन टैग के रूप में यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका इजंट, चूंकि ये पॉजिटिव फॉर्म में है और उसका क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव फॉर्म में, तो वो इज का जो हो जाएगा इजंट, और नीरज है तो नीरज का जो प्रोनाउन यूज होगा वो ही होगा और क्वेश्चन टैग हो जाएगा।
क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन टैग उसका क्रिएट हो गया। तो इसी प्रकार से हम हर टेंस का यदि हम देखें, एक एक सेंटेंस भी देखते जाएं तो हमको और क्लियर होता जाएगा। यदि हम नेक्स्ट देखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो उसका भी हम क्वेश्चन टैग आसानी से बना सकते हैं और इस छोटी छोटी चीजों को ध्यान देकर हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं और हम उसको अपना मार्क्स हम उसमें गेन कर सकते हैं। अभी तो आज का टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।